नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं माई सीबीएसई क्लास इकोनॉमिक्स। इससे पहले प्यारे बच्चों में पोल साइंस का और आपका हिस्ट्री का, इतिहास का हिंदी माध्यम में मैं दिखा चुका हूं और उसके साथ साथ पढ़ भी चुका हूं। टर्म 2 में मतलब जो आपका तो कॉमन एनुअल एग्जाम होने वाला है, जो 2021-22 का ये पेपर है, लेकिन आपके सिलेबस में और कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहाँ से भी हो सकते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इकोनॉमिक्स में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे, किस प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं, आप किस प्रकार के क्वेश्चन तैयार करने चाहिए। अगर पेपर में लगभग अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए, क्या उसे आप हल कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, कम से कम एक अंदाजा तो आपके पास होना चाहिए। इसी वजह से यह मोटिव है ये क्वेश्चन पेपर दिखाने का, ताकि आपको जो अंदर डर हो वो निकल जाए और समझ पाए कि पेपर में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। 2021-22 का है, सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, हिंदी में अर्थशास्त्र में, हिंदी में ही चीजें दिखा रहा हूँ। मैं सीबीएसई क्लास से जुड़े तो आप हिंदी माध्यम से ही पाएंगे सारी चीजें। यह प्रश्न पत्र एक विषय सब्जेक्टिव प्रश्न पत्र है, जिसमें कुल 13 प्रश्न है। प्रश्नों के अंक प्रत्येक प्रश्न के सामने दिए गए हैं। प्रश्न पत्र में 2 अंक और 5 प्रश्न 3 अंक के और 5 प्रश्न 5 अंक के अंकों के 3-3 है। वहीं मैं अगर आपको हिस्ट्री में दिखाऊं तो बच्चों 6-6 और 3 से सीधे 6, और वहीं पोल साइंस में अगर आपने देखा होगा तो 3, 2, 4 और 6 अंक। ठीक है, 6 अंक का, यहाँ पे 6 अंक कोई सी नहीं है, यहाँ पे बस 5 ज्यादा से ज्यादा 5 अंक का है। ठीक है, तो 6 अंक वाले नहीं है ना नहीं है यार, 6 अंक वाले नहीं है, देखेंगे और आगे देख लेंगे। ठीक है, यहां से स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर, अच्छा ये तो निर्देश ही स्टार्ट, बच्चे निर्देश काफी ज्यादा दिए गए। 3 अंक के प्रश्न लघु उत्तरी प्रश्न है, इसमें से प्रत्येक उत्तर को 50 से 80 शब्दों में दीजिए। निर्देश यहाँ 7-8 निर्देश तो कुछ ज्यादा दिए गए हैं, तो वीडियो को रोक के निर्देश पढ़ लीजिएगा, उसके बाद करिएगा। प्रश्न नंबर 1, सूचकांकों का निर्माण करते समय किन्हीं 2 सावधानियों का वर्णन कीजिए 2 नंबर में, अथवा सूचकांकों की कोई 2 विशेषताएं बताइए। ठीक है, ये है। और तो बस दोनों इंग्लिश में है। आपका हिंदी में क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, ये भी 2 नंबर का है। सहसंबंध की परिभाषित कीजिए। धनात्मक सहसंबंध और ऋणात्मक सहसंबंध या प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए, अथवा प्रकीर्ण आरेख के 2 गुण तथा 2 दोष बताए। प्रश्न नंबर 2 हो गया। प्रश्न नंबर 3 पे आते हैं। विचरण गुणांक जितना अधिक होगा, माध्य उतना अधिक विश्वसनीय होगा। कथन का समर्थन या खंडन कीजिए। मतलब अगर आप सपोर्ट करते हैं तो बताइए, अगर आप सपोर्ट नहीं करते तो बताइए क्यों नहीं करते। औसत संप्रति की परिभाषित कीजिए। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत औसत संप्रति AR वक्र के आकार जल्दी पढ़ दे रहा हूँ, आकार की व्याख्या कीजिए। ये भी 2 नंबर में। अगर ये नहीं आता तो दूसरा किस प्रकार से औसत परिवर्तन लागत ABC वक्र के आकार की व्याख्या कीजिए, ये है। ठीक है। और प्रश्न नंबर 5, सीमांत उत्पाद तब बढ़ता है जब कुल उत्पाद बढ़ता है, क्या आप सहमत हैं? अपने उत्तर की पुष्टि के लिए कारण दीजिए। जिस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5, ये भी 2 नंबर वाले हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आते हैं, सीधे 3 नंबर से स्टार्ट हो चुका। निम्नलिखित आंकड़ों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक तैयार कीजिए। ये आपका सूचकांक तैयार किया गया है और प्रश्न किस प्रकार से है, अथवा करके उपभोक्ता कीमत सूचकांक और थोक कीमत सूचकांक में अंतर स्पष्ट कीजिए। अगर आप इससे सूचकांक तैयार कर सकते हैं तो अच्छी बात है, स्क्रीनशॉट लेके तैयार करिएगा। अगर वो नहीं कर सकते तो दोनों में आपको अंतर बताना है, कीमत सूचकांक और थोक कीमत सूचकांक में अंतर स्पष्ट करना है। तो उम्मीद है चीजें आपको समझ में आ रही होंगी कि पेपर में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 7, विचरण गुणांक ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। इसके कोई 2 गुण भी बताएं। 3 नंबर में इसका फॉर्मूला लिखना है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे चार्ट नीचे दिया गया, बेची गई इकाइयां MR, TR और ARP। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8, ये भी प्रश्न नंबर 8 3 नंबर का है। उत्तर दी गई तालिका को पूरा कीजिए। उत्तर दी गई तालिका, जो ऊपर दी गई तालिका उसे पूरा करना है। उत्तरोक्त तालिका से कुल संप्राप्ति और सीमांत संप्राप्ति के बीच संबंध की व्याख्या कीजिए। प्रश्न नंबर 3 मतलब 9 है, 3 नंबर में। प्रश्न नंबर 10, ये भी आपको सीधे 5 नंबर। प्रश्न नंबर 10 सीधे 5 नंबर में आ गया। अब एक उत्पादक 10 रुपए प्रति इकाई की दर से एक वस्तु की 200 इकाइयों की पूर्ति करता है। अच्छा, ये तो सिंपल है। पूर्ति की कीमत लोच 2 है। यदि कीमत 10% बढ़ जाती है तो उत्पादक उस वस्तु की कितनी इकाइयों की पूर्ति करेगा। प्रश्न नंबर 5, वाह जी वाह, ये सही इकोनॉमिक्स पढ़ाई जा रही है। जो आपने 10th में अगर पढ़ा है तो उसका इस्तेमाल अब बताया जा रहा है, कहाँ उसका इस्तेमाल करना है। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित आंकड़े से कार्ल्स पियर्सन से संबंधन गुणांक की गणना कीजिए। 5 नंबर में पूछा गया है। प्रश्न नंबर 11 इस प्रकार से। प्रश्न नंबर 12 में क्या है, एक वस्तु का बाजार संतुलन में है, निम्नलिखित के प्रभाव की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। बाजार में उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि, सरकार द्वारा उत्पादकों पर लगाए गए कर में वृद्धि। ठीक है, प्रश्न नंबर 12 का क और ख है, और ये रहा इसमें उच्चतम निर्धारित कीमत क्या है। उच्चतम निर्धारित कीमत की
दो परिणामों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, ये है क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 13 पे आते हैं। पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार की निम्नलिखित विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। अ और ब। अ है ये भी 2.5 नंबर का, ये भी 2.5 नंबर का। फार्मों में प्रवेश और बहिर्गमन की स्वतंत्रता और समरूप उत्पादन। बाप रे बाप। ठीक है, तो ठीक है, तो बहुत सारी चीजें मेरी भी ताजा हो गई हैं। उम्मीद है आप लोगों की जो प्रैक्टिस चल रही होगी किस प्रकार चल रही होगी। और आपको फिर बता दूं, अगर आप लास्ट में आए हैं अगर वीडियो को स्किप करके, तो पोल साइंस का और मैं हिस्ट्री का 2021-22 में किस प्रकार से मस्ट पूछे गए थे वो आप देख सकते हैं, का अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको इसमें से कितने प्रश्न आ रहे हैं। अगर आप हैं तो आपको जरूर देखना चाहिए, कम से कम आपको अंदाजा तो लग जाएगा कि आप पेपर में बैठेंगे तो आप कौन से कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं बिना अभी स्टडी किए हुए। तो काफी हद तक अंदाजा लगाना काफी जरूरी है। अब तो आपके नंबरों की संख्या बढ़ गई है, क्वेश्चनों की संख्या भी बढ़ गई है, और जितने अंकों की संख्या और टाइम भी बढ़ गया है। तो 3 घंटे बैठने का भी रोज प्रैक्टिस की, ताकि आप बैठ के अच्छे से लिख पाए। तो उम्मीद है ये सब आपको हेल्प करेगी और आपकी स्टडी को और बढ़ाने में मदद करेगी। आप अंदाजा लगा सकते हैं किस प्रकार से प्रश्न आपके 11वीं क्लास में पूछे जाएंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं सिविक्स क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।